देश का नंबर 1 फॉर्च्यून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, जिसमें है न्यूट्री5 जो दे 5 हेल्थ बेनिफिट्स। सेहत बढ़िया तो सब बढ़िया। ये अंजलि ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी? क्या हुआ? आप बहुत टेंशन में लग रही हो। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। हेलो। और ये रूहान बिजनेस के बारे में क्या बोल रहा था? अब नया भूत सवार है इस पे, बिजनेस का। 25 लाख नहीं है मेरे पास, कहां से लेके आऊं मैं 25 लाख? अरे अरे एक मिनट, संभल के। क्या हुआ? दीदी वो थोड़ी तबीयत खराब। अच्छा लाओ मुझे दो। ये किसके लिए ले जा रहे थे तुम? मैं दे देती हूँ। ये आरव सर के लिए था। तुम जाओ, मैं दे दूंगी, आराम करो। कहीं आरव ने अंजलि को कोई पट्टी तो नहीं पढ़ाई? इतनी जोर से मारा तूने साले। तेरी ओवर एक्टिंग है ना, 5,000 काट दूंगा मैं। चल ठीक है। चल तुझे फोन करता हूं मैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम याद आ गया मुझे। कुछ खास लोग हैं जो मुझसे मिलने के लिए आए। चल मैं कॉल बैक करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ओ माय गॉड, प्रिया जी आज खुद मेरे लिए सूप लेके आई हैं। बट यू नो व्हाट प्रिया, तुम्हारी खुशबू से ना मैं ऑलरेडी इतना बेटर फील कर रहा हूं कि अब मुझे उस सूप की जरूरत ही नहीं है। कितना घटिया आदमी है ये। अंजलि यहाँ इतनी परेशान क्यों लग रही है? जरूर कुछ तो है जो अंजलि छुपा रही है। आओ। अरे भैया, अरे क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ अभी मैं ठीक हूँ। आप आयु ओके? आपने रूहान भाई से बात की? कुछ इंतजाम हुआ पैसों का? नहीं यार भैया, रूहान के पास पैसे नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। पैसों का इंतजाम हो चुका है। What? Thank God, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन 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 भाभी, एक छोटा सा कैच है। क्या? कैसा कैच? पर अभी तो आपने कहा ना कि पैसों का इंतजाम हो गया है। हाँ इंतजाम हो गया है, लेकिन मुझे पैसे अगले हफ्ते मिलने वाले हैं और जैसे ही मुझे मिल जाएंगे मैं आपको दे दूंगा। नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट थैंक यू सो मच। मैं आपके सारे पैसे धीरे धीरे करके आपको वापस कर दूंगी। भाभी वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जिन लोन शार्क से मैंने पैसे लिए थे ना, हमें उन्हें पैसे कल देने हैं, अगले हफ्ते नहीं। और अगर हमने उन्हें पैसे वक्त पे नहीं दिए, हो सकता है कि वो लोग यहाँ पे आ जाए और सीन क्रिएट करे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपको या फिर रूहान भाई को हर्ट करें। ऐसे मेरे तरफ हम कैसे लाएंगे इतनी जल्दी पैसे कैसे लाएंगे हम? एक तरीका है। रुद्र भाई के पास आज बहुत सारे पैसे आए हैं, हमें किसी भी तरह उन पैसों का इस्तेमाल करना होगा। नहीं। अरे भैया ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं ले सकती उनसे पैसे। अब प्लीज समझिए। भाभी आपको उनसे पैसे मांगने नहीं है। देखो, आपको पता है ना कि सेफ की एक चाबी जो है वो रूहान भाई के पास है। बस आपको वो चाबी किसी भी हालत में चुरानी है। That's it. और फिर उसके बाद हम दोनों सेफ से वो सारे पैसे निकाल देंगे और लोन शार्क्स को दे देंगे। और जैसे ही मेरे पास पैसे आते हैं, हम एक हफ्ते के अंदर पैसे वहां पे रख देंगे वापस। और वैसे भी रुद्र भाई को वो पैसे अगले हफ्ते देने हैं, तो किसी को पता नहीं चलेगा।
नौकर भी ना किसी काम के नहीं। कितनी बार कहा है कि रात को मेरे कमरे में पानी भर के रखा करो, लेकिन नहीं। देखती हूँ आज सुबह ना एक एक की ऐसी क्लास लूंगी कि अंजलि, तू इतनी रात को यहाँ पर और ये तिजोरी से पैसे क्यों निकाल रही है? दीप, वो स्टे अवे फ्रॉम इट। वैसे भी आप नहीं समझोगे इसे, ओके? एंड इट्स नॉट योर बिजनेस, सो प्लीज। अंजलि, देख, मैं तुझे ये नहीं करने दूंगी। तू गलत कर रही है। दीप, आप नहीं समझोगे। कि क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, कि तिजोरी, ये पैसे क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? हाँ, मुझे किसी भी तरह अंजलि को बचाना होगा। वो बुआ जी, वो मैं तिजोरी से कुछ पैसे। What? प्रिया, तुमने चोरी की है? तुमसे और उम्मीद ही क्या की जा सकती है? एक बार को मुझे लगा कि शायद मैं गलत सोचती हूँ तुम्हारे बारे में, लेकिन ये चोरी करके तुमने साबित कर दिया कि तुम एक क्रिमिनल हो और क्रिमिनल रहोगी। बड़ी अजीब बात है ना, उस दिन सबके सामने आपने मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया और आज खुद देखिए, आज आप खुद चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। 3 महीने का हवाला देके इस घर में घुसी थी ना तुम? अब इस चोरी के बाद तुम्हारा इस घर से जाना तय है। रख दो ये पैसे, रख दो। बुआ जी, चल निकल यहाँ से, निकलो यहाँ से। बुआ जी, तेरी हिम्मत कैसे चोरी करने की? हाँ, बुआ जी, पास नहीं आएगी। अब हम ये और बर्दाश्त नहीं बुआ जी, करेंगे। प्लीज। तू निकल, बुआ जी, निकल इस घर से। अरे अभी बच्ची क्या कर रही है आप? ये क्या किया इन्होंने? प्रिया ने इस घर में चोरी की है। रुद्र ने जो 25 लाख रखवाए थे ना सेफ में, उन्हें चुराते हुए मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। बोलो प्रिया, बोलो, तुमने चोरी की है या नहीं? बोलो। प्रिया भाभी चोरी नहीं कर सकती। और रुद्र भाई, आप भी जानते हैं प्रिया भाभी चोरी नहीं कर सकती हैं। अगर ऐसी बात है तो ये खुद से बोले कि अगर इसने चोरी नहीं की है तो ये ब्लेम अपने सर पे क्यों ले रही है? इस बात का जवाब आपको अंजलि देगी। नहीं भाभी, ये बताना जरूरी है। अंजलि, तुम चुप क्यों हो? हाँ? तुम क्यों चुप हो? प्रिया भाभी तो तुम्हारी बहन है ना, तुम तो इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो बताओ ना, ये चोरी कर सकती हैं?
रूहान, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। ये कमरे में वहां मौजूद थी, सेफ खुला था और पैसे इसके हाथों में थे। और क्या चाहिए? प्रिया भाभी कमरे में अकेली नहीं थी बुआ जी। और आगे का सच अंजलि बता देगी। अंजलि बताओ ना सबको, क्या है सच? चुप क्यों हो? मुझे पता है कि तुम कुछ नहीं बोलोगी, चुप रहोगी, इसलिए मुझे ही सबको सच बताना पड़ेगा। ये देखो, सारे देखो, तुम भी देखो। घर में इतना सारा कैश रखना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैंने सेफ के पास एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था, जस्ट टू बी सेफ। लेकिन मुझे क्या पता था हमें घर के नौकरों से नहीं, अपनों से धोखा मिलेगा। ओह शिट, ये इडियट कहीं सब बक ना दे। अंजलि, तुम्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो तुमने अपने घर में चोरी की? तुमने क्यों 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 किया ऐसा? बुआ जी, मेरे लिए अंजलि ने मेरे लिए चोरी की है। अंजलि जानती थी कि मुझे नया बिजनेस खोलना है और मेरे पास फंड्स नहीं है। तो अंजलि ने मेरे लिए चोरी की। अब तो सबको सच पता ही लग गया होगा, आई गेस। अंजलि, गलत किया। रूहान मेरा भाई है, हम साथ में बिजनेस करते हैं, इसलिए बिजनेस के फैसलों में कभी बीच में मत आना। वापस क्यों आए? क्या दिखाना चाहते हो कि मेरी परवरिश अच्छी नहीं है और आप हमेशा की तरह बिल्कुल परफेक्ट है ना? क्यों भाभी, क्यों? अपने अंजलि का झूठ अपने सर ले लिया। क्या आपको पीहू का ख्याल नहीं आया? आपने ये नहीं सोचा कि आप पीहू से दूर हो जाओगे? इतना सब कुछ सहकर आप पीहू के लिए रुके हैं ना यहाँ पे। रूहान, अंजलि को मुसीबत में डालकर मैं इस घर में 3 महीने तो क्या 3 मिनट भी नहीं रुक पाऊंगी। पीहू मेरी बेटी है, मेरी जान है, लेकिन ये अंजलि, ये तो मेरी सास है। शायद मैं आप दोनों का रिश्ता कभी समझ नहीं पाऊंगा, पर आई होप अंजलि समझे कि वो कितनी लकी है, उसे आप जैसी बहन मिली है।
ये जो अंजलि है ना, इमेच्योर है, बहुत ज्यादा स्टबर्न है। वो तो है। कभी कभी डर लगता है कि अंजलि की स्टबर्ननेस और इमेच्योरिटी की वजह से कहीं आप पीयूष से दूर ना हो जाओ। जानू, ये खुला बासमती लेते हैं। ए भाई साहब, आप तो काफी पढ़े लिखे लगते हैं। इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास, वाह, एमबीए फर्स्ट क्लास, पर बासमती खुला क्लास। आपकी चॉइस आपकी पहचान होती है, इसलिए सिर्फ इंडिया गेट बासमती। इंडिया गेट बासमती चुनिए, सिर्फ टॉप क्लास, नो खुला क्लास। मिल गई है प्यार की राहें दिल को, मिल गई है प्यार की